तो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद तारिक हूँ और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th बिहाइव का दूसरा चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। तो पहला पार्ट एवलिन ग्लेनी के बारे में है और दूसरा पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट काफ़ी लॉन्ग था, 10 पैराग्राफ पर कंसिस्ट था, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस पहले पार्ट को भी, पहले पार्ट की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारी इस वीडियोस को एंजॉय कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल के नए विजिटर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आइए आगे की स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि हमने अभी तक के 5 पैराग्राफ में क्या पढ़ा। स्टूडेंट्स, एवलिन ग्लेनी एक डेफ म्यूजिशियन है जिनकी डेफनेस ग्रेजुअली ख़राब हो जाती है, वीकेंड हो जाती है। जब उनके मार्क्स एग्ज़ाम में कम आते हैं तो उनके हेड मिस्ट्रेस उनकी माँ को एडवाइस करती हैं कि ये उनको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। स्पेशलिस्ट इनकी माँ को एडवाइस करते हैं कि इन्हें हियरिंग एड्स लगा दिया जाए और इन्हें डेफ के स्कूल में भेज दिया जाए। लेकिन एवलिन ग्लेनी ये बिल्कुल डिटरमाइंड रहती हैं कि वो नॉर्मल लाइफ ही जिएंगी, इसलिए वो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहती हैं। एक दिन वो देखती हैं कि एक स्टूडेंट्स ज़ाइलोफ़ोन बजा रही है, तो वो भी ज़ाइलोफ़ोन बजाने के बारे में सोचने लगती हैं और वो म्यूजिशियन बनना चाहती हैं। सारे उनके टीचर्स उनको डिस्करेज कर देते हैं, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स होते हैं, वो इसके पोटेंशियल को देख लेते हैं और वो इसको इनकरेज करने लगते हैं। फिर ये बहुत बड़ी म्यूजिशियन बन जाती हैं और कई अवार्ड्स ये जीत लेती हैं। तो अभी तक हमने 5 पैराग्राफ में ये पढ़ा था। अब छठे पैराग्राफ को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। आइए शुरू करते हैं इस पैराग्राफ को। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग to watch Evelyn function too effortlessly without hearing. Interesting. Intriguing means interesting. दिलचस्प, ये दिलचस्प है देखना एवलिन के फंक्शन को सो एफर्टलेसली, कि वो बगैर मेहनत के, विदाउट हेयरिंग, बगैर सुने हुए काम को करती हैं। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। 2 घंटे के हमारे डिस्कशन में उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्स। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो लोग जिनके दाढ़ी होती है, घनी दाढ़ी होती है, बुशी बियर्ड्स मीन्स घनी दाढ़ी जिनकी होती है, वो मुझे परेशान करते हैं, उनसे मुझे बात करने में परेशानी होती है। मैं उनकी बातों को जेन्युइनली समझ नहीं पाती जनरली। तो वो और बकिया लोगों से उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आईज। क्योंकि वो जब किसी से बात करती हैं तो सिर्फ वो लिप्स को नहीं देखती, वो पूरे चेहरे को देखती हैं, ख़ास तौर से आँखों को, और इन्हीं सब एक्सप्रेशन से वो समझ जाती हैं कि सामने वाला उनसे क्या बात कर रहा है। शी स्पीक्स flawlessly with a Scottish lilt. लिल्ट लहजों को कहते हैं, बात करें, स्पीकिंग, अ वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का एक तरीका, एक लहजा। तो वो कहती है, वो बोलती हैं फ्लॉलेसली का मतलब विदाउट एनी मिस्टेक, एनी फॉल्ट, फर्राटेदार बोलती चली जाती हैं। कौन से लहजे में? स्कॉटिश लहजे में, स्कॉटलैंड के लहजे में। माई स्पीच इज
clear because I could hear till I was 11. वो कहती है कि मेरी बातचीत बिल्कुल साफ है क्योंकि मैं सुन सकती थी 11 साल की उम्र तक. She says, वो कहती हैं, but that doesn't explain how to she manage to learn French and master basic Japanese. लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करती, वो बतलाती नहीं है कि कैसे वो मैनेज कर लिया उन्होंने सीखना फ्रेंच और जैपनीज़ को. वो बिल्कुल मास्टर बन गई और फ्रेंच और जैपनीज़ को भी वो फर्राटेदार बोलती हैं. तो कैसे उन्होंने किया वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बतलाती हैं. एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, वो बतलाती हैं, वो एक्सप्लेन करती हैं कि जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. वो कहते हैं ये यानी म्यूजिक प्रवेश कर जाता, पौर मीन्स उड़ेल देना, यानी प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है उनकी बॉडी के एक एक पार्ट में, हर पार्ट में. इट टिंगल्स, टिंगल मीन्स झंझनाहट, कॉजेज ए स्लाइट प्रिकिंग और स्टिगिंग सेंसेशन. वो कहती हैं कि जो झंझनाहट होती है किसी चीज़ की वो उनको महसूस करती है, वो अपनी स्किन में, अपने जो चमड़ा होता है उसमें महसूस करती हैं. माई चीक बोन्स, अपने गाल की हड्डियों के बारे में वो कहती हैं कि उसमें भी वो चीज़ महसूस होती है, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी सब कुछ महसूस होता है. विच शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती हैं, शी कैन सेंस द साउंड passing up the stick into her fingertips. वो कहती हैं कि जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो महसूस कर सकती हैं साउंड को, आवाज़ को, जो उनकी फिंगर टिप से स्टिक में के थ्रू निकलती है, पहुंचती है. जब वो बजाती है स्टिक से, ऊपर की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो जाइलोफोन बजा रही हैं और एक स्टिक उनके हाथ में है, तो वो फिंगर टिप्स के जरिए से जो आवाज़ स्टिक में से होकर आती है वो सब वो महसूस कर लेती हैं. बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम के सामने झुककर, शी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और वो महसूस कर सकती हैं गूंज को, इको को. कब? फ्लोइंग, जो दौड़ती है उनकी पूरी बॉडी में. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, लकड़ी के तख्ते पर म्यूजिक बजाती हैं तो अपने जूते उतार देती हैं ताकि वाइब्रेशन और घनघनाहट वो उनके नंगे पैरों से और उनके लेग से पास होकर उनके बदन में पहुंच जाए और वो सब कुछ समझ जाएं. नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन जो हैं वो अपने ऑडियंस को, अपने श्रोताओं को बिल्कुल खुश कर देती हैं. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उन्हें रॉयल फिल्मोरिक सोसाइटी का मशहूर अवार्ड जो था, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्हें पेश किया गया, उन्हें दिया गया. सेज मास्टर percussionist James Blunt, God may have taken her hearing, but he was given her back something extraordinary. मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लैड इनके बारे में कहते हैं कि भगवान ने, गॉड ने इनकी हेयरिंग पावर को ले लिया है, लेकिन उसने इनको वापसी में उसके बदले में बहुत कुछ दे दिया है. समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसी चीज़ जिसका कोई बदल नहीं है. What we hear, जो हम सुनते हैं, she feels, वो फील करती हैं, far more deeply than anyone of us, और हम लोगों से कहीं भी से ज़्यादा गहराई में वो इसको महसूस कर लेती हैं. That is why she expresses music so beautifully. इसी वजह से वो म्यूज़िक को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती हैं.
Evelyn confesses that she is something of a workaholic. वर्कहॉलिक उसे कहते हैं जो अपने काम से ऊबता नहीं. अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, जिसे काम ना करना मुश्किल होता है, जिसके लिए कि जब वो काम नहीं करता तो उसे परेशानी होती है, जब काम करने लगता है तो वो कंफर्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है. तो एवलिन बतलाती हैं अपने बारे में, वो एतराफ़ करती हैं कि वो एक तरह की वर्कहॉलिक हैं. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, बस मुझे काम मिल जाए, उसके बाद मतलब वो डॉट 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 का मतलब वो काम में लगी रहती है दिन भर. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिक म्यूजिशियन से कहीं ज़्यादा वो मेहनत करती हैं. क्लासिक म्यूजिशियन वो जो आमतौर पर जो लोग मंदिरों में जो क्लासिक म्यूजिक बजाते हैं उनको कहा जाता है क्लासिक म्यूजिशियन. बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो उन्हें अवार्ड मिला है वो बहुत ही विशाल है, जितने अवार्ड्स उन्होंने जीत रखे हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट के अलावा, रेगुलर संगीत सभा, कंसर्ट मीन संगीत सभा के अलावा, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स. वो हॉस्पिटल्स में और कैदियों को यानी जेलों में भी कंसर्ट करती हैं, संगीत सभा करती हैं. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं. प्रायोरिटी ग्रेट इंपॉर्टेंस, वो तवज्जो देती हैं और इम्पोर्टेंस देती हैं यंग म्यूजिशियन के क्लासेस को, वो उनको सिखलाना चाहती हैं. एनी रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड for deaf children says she is a shining inspiration for deaf children. एन रिचलिन ये बीथोवन फंड से, फंड वो लोग जो कुछ लोग डोनेशन करके जो पैसा जमा करते हैं और उससे गरीबों को और जो लोग डिसेबल हो जाते हैं उनके पढ़ाई का, उनको कुछ सिखाने का जो नज़्म करते हैं और जो पैसा होता है उसी को फंड बोलते हैं. तो एक बीथोवेन नामी फंड था, उससे रिलेटेड एक स्टूडेंट, एक डेफ कहती हैं, उनका नाम एन रिचलिन है. वो कहती हैं कि एवलिन ग्लेनी वो एक शाइनिंग, चमकता हुआ इंस्पिरेशन है डेफ बच्चों के लिए. दे सी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो देखते हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं पहुंच सकते, यानी हर जगह वो पहुंच सकते हैं. जब एवलिन ग्लेनी डेफ होने के बावजूद वहां पहुंच गई. एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. एवलिन ग्लेनी ने पहले ही से बहुत कुछ हासिल कर लिया उन लोगों के मुकाबले में, उन अपनी उम्र से 2 गुना लोगों के मुकाबले में. उनकी उम्र से जो 2 गुनी उम्र के लोग थे उन्होंने भी इतने अचीवमेंट्स और इतने रिवार्ड नहीं हासिल किए थे. शी हैज़ ब्राउट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. शी हैज़ ब्राउट परक्यूशन, वो ऑर्केस्ट्रा को फ्रंट पर लाने वाली परक्यूशन है. क्या ऑर्केस्ट्रा जब बजता था तो परक्यूशनिस्ट को बिल्कुल पीछे रखा जाता था, लेकिन उन्होंने उसको फ्रंट पर कर दिया कि फ्रंट से भी ऑर्केस्ट्रा को बहुत ही शानदार बनाया जा सकता है. एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उन्होंने साबित कर दिया कि ऐसा भी किया जा सकता है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उन्होंने इंस्पायर किया है उन लोगों को जो अपंग हैं. हैंडीकैप्ड जो लंगड़े हैं, लूले हैं, उनका कोई भी अंग काम नहीं करता, डिसेबल हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. पीपल हु लुक टू हर एंड से, वो लोग जो उनको देखते हैं वो कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर ये काम कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर और टू मिलियंस. नॉट द लीस्ट, थोड़ा बहुत नहीं, उन्होंने एक विशाल प्लेजर, एक बहुत बड़ी खुशी दी है मिलियंस लोगों को, बहुत से लोगों को, कई लाख लोगों के लिए इन्होंने ये इंस्पिरेशन बनी है और लोगों को खुशी इन्होंने प्रदान की है. डेब्रो
कॉली ने इस चैप्टर को लिखा है बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में। एवलिन ग्लैनी की बायोग्राफी को हम सबके सामने पेश किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।